this is Yog Maya and welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Yog Maya। आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि जितने भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो एस्टेट हो, चाहे वो बीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, जेटेट हो, कोई भी या फिर नेट हो, सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही होते हैं। चाहे वो परीक्षा पेडागोजी, जब बात पेडागोजी की आती है तो चाहे वो परीक्षा 20 नंबर की हो या 100 नंबर की, डेफिनेटली आपको इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेडागोजी का, जिससे प्रश्न निश्चित रूप से हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा। मनुष्य जो है, प्रकृति में बहुत तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, बहुत तरह के जीवों का अस्तित्व है, लेकिन एक मानव ही एक ऐसा जीव है जो सामाजिक तरह से सामाजिक व्यवहार करता है और सामाजिक प्राणी है। तो और यह जो सामाजिक बनने की प्रक्रिया है, यह केवल सोशलाइजेशन के द्वारा संभव है। जन्म के समय जो है मनुष्य एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है और वह सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही सोशल बीइंग में परिणत होता है। जन्म के समय वह जैविक प्राणी होता है और आफ्टर सोशलाइजेशन वह सामाजिक प्राणी बन जाता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो जन्म से ही शुरू होती है और मृत्युपरांत खत्म होती है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण है क्या? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज में जो भी व्यवहार हैं, समाज के जो नियम, तौर तरीके, कायदे कानून जो भी हैं, उन सब को ऑप्ट करता है, उन सब को सीखता है, अपने अंदर आत्मसात करता है। तो यह जो प्रक्रिया है, इसको सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि समय के बदलाव के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारों में बदलाव आता है, समाज के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है। तो इसलिए सामाजिकरण जो है समय के साथ उसके नियम कानूनों में बदलाव होता है और यह प्रोसेस जो है वो डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। तो जो है सोशलाइजेशन क्या है कि सोशलाइजेशन के द्वारा हम लोग क्या क्या सीखते हैं? सोशल स्किल्स, जितने भी सामाजिक कौशल हैं, हम सामाजिक व्यवहार हैं, जो भी बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों के साथ प्रेम से रहना चाहिए, दूसरों के प्रति सद्भावना, दूसरों के प्रति सम्मान, ये सारे जो है स्किल्स हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस द्वारा सीखते हैं। सोशल वैल्यूज, जो सामाजिक मूल्य हैं, सद्भावना, सहकारिता, सहयोग, ये सारे सोशल वैल्यूज जो है हम लोग सामाजिकरण के द्वारा ही सीखते हैं। जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कस्टम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है सामाजिकरण के द्वारा ही संभव है। तो एक प्राणी में, एक मनुष्य में सामाजिक कौशल, सामाजिक मूल्य, नियम, तौर तरीके, सामाजिक रीति रिवाजों का समावेश होना ही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या है। मुख्य रूप से सामाजिकरण की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक एवं गौण सामाजिकरण। लेकिन इसके 5 प्रकार हैं वास्तविक में। इन 2 टाइप से लगभग क्वेश्चंस आते हैं, उन तीनों से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शायद नहीं के बराबर। तो जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? यह जो बच्चा जो जन्म लेता है, जब माँ के संसर्ग में आता है, तब से वह माँ के चेहरे को एकाध सप्ताह में वह पहचानने लगता है। उसके बाद वह परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के साथ संपर्क में आकर वह सबसे पहले सामाजिक होता है, उनको पहचानता है, उनके साथ घुलने मिलने लगता है। तो यह जो है सबसे पहले प्राथमिक जो है वो सोशलाइजेशन जो है उसका परिवार में होता है। कहा भी है मनोवैज्ञानिकों ने कि बच्चे की जो है पहली
शिक्षक उसकी माँ होती है, क्योंकि वह सबसे पहले माँ के संसर्ग में रहकर ही सीखता है, वह सामाजिक व्यवहार सीखता है। जो भी कुछ वह सीखना शुरू करता है वह माँ के संसर्ग में रहकर सबसे पहले शुरू करता है सीखना। द्वितीयक जो है सामाजिकरण क्या है, यह है बच्चा जब 2 वर्ष के बाद जब वह आस पड़ोस के लोगों के साथ संपर्क में आता है, या फिर अपने शिक्षक विद्यालय जाता है तो शिक्षकों के साथ संपर्क में रहता है, वह विद्यालय के तौर तरीके नियम कानून सीखता है, सहपाठियों के साथ रहकर मिलता जुलता है, उनके व्यवहार सीखता है। तो ये सारी जो है वो द्वितीयक सामाजिकरण उसका इस तरह से होता है। तीसरी जो सामाजिकरण का प्रकार है वो है एंटीसिपेटरी, प्रत्याशित। जब कोई समूह या व्यक्ति को देखकर हम अपनी इच्छानुसार अपने आप में बदलाव चाहते हैं और हम उसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं तो वह प्रत्याशित सामाजिकरण कहलाता है, या फिर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। विकासात्मक, डेवलपमेंटल नेक्स्ट है। विकासात्मक सोशलाइजेशन है जब आप किसी नीड के, ज़रूरत के अनुसार आप अपने आप में किसी स्किल का समायोजन करते हैं। जैसे आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाह रहे हैं ताकि आपको जॉब मिल सके, है ना, तो आप जानबूझकर उस अपने विकास के लिए उस व्यवहार को ऑप्ट करते हैं, उस तरह से बिहेव करते हैं और उस माहौल में ढलने लगते हैं। तो आपका सोशलाइजेशन जो है उस माहौल में होने लगता है, वो आपका क्या है, विकासात्मक सामाजिकरण। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। यानी कि एक व्यक्ति जिसका सामाजिकरण पूरी तरह से हो चुका है और अगर वह किसी दूसरे समाज में प्रवेश करता है, जैसे कि एक ग्रामीण व्यक्ति शहर में जाता है तो लोग उसके व्यवहार से थोड़ा अनभिज्ञ रहते हैं, उसके व्यवहार को थोड़ा अलग मानते हैं, तो वह ग्रामीण व्यक्ति जो है धीरे धीरे शहर के माहौल में ढलने के लिए शहरी तौर तरीके सीखने लगता है और धीरे धीरे वह शहरी माहौल में ढल जाता है। तो उसका जो है शहर में जाकर रीसोशलाइजेशन हो जाता है, पुनः सामाजिकरण होता है। यानी कि एक पूर्णतः व्यक्ति का सामाजिकरण पुनः अगर होता है तो उसको कहते हैं पुनः सामाजिकरण या रीसोशलाइजेशन, है ना। तो इस तरह से 5 प्रकार हो गए सोशलाइजेशन का के, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मुख्य है और यहीं से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब जो है हम जानते हैं कि स्टेजेस क्या है सोशलाइजेशन के, क्या क्या स्टेजेस है, चरण क्या है सामाजिकरण की। सबसे पहला स्टेज है इन्फेंसी, शिशुआवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक के समय में होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में जब वह रहता है तो सामाजिक रहता है कि नहीं, इस बात का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए जब वह जन्म लेता है, धरती पर आ जाता है, तब वह माँ के संसर्ग में रहता है, साथ ही आसपास अपने पिता, अपने भाई बहन या फिर अपने दादा दादी के साथ रहकर वह व्यवहार को, सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। अपने माँ के साथ रहकर वह जो है जुड़ाव महसूस करता है। इस तरह से वह धीरे धीरे सामाजिक होने लगता है। जब वह थोड़ा बड़ा होने लगता है तो लोगों को पहचानने लगता है, अपने परिवार के लोगों को पूरी तरह से पहचानने लगता है और इस तरह वह सामाजिक परिवेश में ढलने लगता है। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में जो है इन्फेंसी में उसके सामाजिकरण की शुरुआत होती है। दूसरा स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की आयु में पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था को प्री स्कूल या फिर प्री गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इस समय विद्यालय में नहीं होता है। 2 वर्ष के बाद वह बच्चा जो है अपने आसपास पड़ोस या फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसको क्या कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, बेसिकली प्ले एज कहते हैं प्री चाइल्डहुड को। और यहाँ बच्चा जो है सामाजिकीकरण की जो प्रक्रिया है वह तेज हो जाती है, वह और बच्चों के साथ रहकर उसके व्यवहार को सीखता है, अपने आसपास का जो सामाजिक व्यवहार है उसको देखकर कॉपी करता है। तो इस तरह से यहाँ जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है। तीसरा स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, 7 से 11 वर्ष की आयु तक। इसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में सबसे जरूरी चीज जो होती है वह होती है कि बच्चा जो है स्कूल में प्रवेश कर जाता है। 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में उसका
नामांकन हो जाता है। और जब वह विद्यालय में आ जाता है तो विद्यालय के तौर तरीके, विद्यालय में प्रेयर में कैसे रहा जाता है, असेंबली कैसे उसको अटेंड करना है, क्लास में किस तरह से बिहेव करना है, शिक्षकों के साथ उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, सहपाठियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के व्यवहार वह विद्यालय में सीखता है। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ वह रहने लगता है, गैंग बनाने लगता है, पीयर ग्रुप बनाता है। तो इसको स्कूल एज या गैंग एज भी कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड को। इसमें भी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है काफी तेज रहती है। फोर्थ स्टेज है, ये है एडोलसेंस, किशोरावस्था, जो 13 वर्ष की उम्र से लेकर 19 वर्ष की उम्र तक है। WHO ने उसको 13 से 20 वर्ष तक माना है। तो जो है इस समय जो है बच्चा जो है सबसे अधिक सामाजिक होता है, सामाजिक बनने लगता है, और इस अवस्था के अंत तक लगभग वह सामाजिकरण के सभी नियमों को सीख लेता है। यहाँ पर वह पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। बच्चा अगर माँ बाप कोई बात सलाह दें और साथ ही उसके सहपाठी या पीयर ग्रुप सलाह दे तो वह डेफिनेटली अपने पीयर ग्रुप की बात मानेगा, क्योंकि उसको उस समय उनकी बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस अवस्था को जो है आंधी तूफान की अवस्था भी कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, संवेगात्मक बदलाव आते हैं, और वह जो है सांवेगिक रूप से बहुत अस्थिर होता है, और जो है उसके मन में तरह तरह की विचार, तरह तरह के दुविधाएं आती रहती हैं। और इस एज में जो है लीडरशिप की जो भावना, नेतृत्व की भावना जो है, राष्ट्रीयता की भावना है, बहुत ज़्यादा पैमाने पर उसमें दिखाई देती है। और वह सामाजिक जो भी काम सामाजिक हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, सामाजिक जो भी कार्य है उसमें रुचि वह अधिक से अधिक लेने लगता है। तो जो है एडोलसेंस का जो एज होता है इसमें बच्चा पूरी तरह से सामाजिक हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन है। अब हम आगे देखेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के जो भी साधन हैं। तो सामाजिकरण के दो तरह के साधन हैं, एक्टिव एजेंसीज और पैसिव एजेंसीज। एक्टिव एजेंसीज वो सारे एजेंसीज हैं जो सामाजिकरण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पैसिव एजेंसीज वो सारी एजेंसीज हैं जो इनडायरेक्ट वे में सामाजिकरण करती हैं बालक में, और वह जो है निष्क्रिय रूप से काम करती हैं। सामाजिकरण को और भी दो टाइप हैं, औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। फिर है एक और है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो बहुत सारी तरह से बांटा गया है, लेकिन मेनली जो एजेंसीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक्टिव एजेंसीज में हो गई आपकी फैमिली। सबसे पहले माँ बच्चे की पहली टीचर होती है, पहली शिक्षक होती है, और वह उसके बाद माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जो भी पारिवारिक लोग हैं उन सब के साथ रहकर वह अपने परिवार में अपनापन और महसूस करता है, जुड़ाव महसूस करता है, अपने आसपास के लोगों से व्यवहार को कॉपी करता है, सीखता है। तो सबसे पहला सामाजिकरण का साधन हो गया परिवार, है ना, परिवार हो गया पहला साधन। फिर हो गया नेबरहुड, पड़ोस। जब भी हम परिवार से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, पड़ोस में। बच्चा जब घर से बाहर कदम रखता है तो वो पड़ोस में कदम रखता है, और वहाँ पर जो है वह विभिन्न तरह के नए नए व्यवहार सीखता है, पड़ोसियों के साथ नए नए घटनाओं से अवगत होता है, विभिन्न जाति, विभिन्न जो है पेशे के लोग रहते हैं उनका व्यवहार सीखता है। तो इस तरह से जो है वह अपने आस पड़ोस में भी उसका सामाजिकरण होता है। तीसरा जो एजेंसी है वो स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में। बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वह पूरी तरह से औपचारिकताएं वहाँ सीखता है। औपचारिक साधन के रूप में आ जाएंगे आपके स्कूल सबसे पहले, क्योंकि वहाँ उसको औपचारिक रूप से व्यवहार करना पड़ता है। वह विद्यालय में किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से कक्षा में उसका व्यवहार होगा। तो विद्यालय जो है बहुत एक्टिव एजेंसी है बच्चे के सामाजिकरण में। विद्यालय नेक्स्ट हो गया कम्युनिटी, समुदाय। एक समुदाय में विभिन्न तरह के, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न
कल्चर के लोग रहते हैं साथ साथ, और वहाँ पर रहकर वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियम, सामाजिक तौर तरीके, विभिन्न जाति और धर्मों के लोक व्यवहार सीखता है। तो कम्युनिटी भी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उसके सामाजिकरण में। मास मीडिया हो गया एक और इम्पॉर्टेंट एजेंसी है मास मीडिया। आज हम घर बैठे चाहे दिल्ली का कल्चर हो, चाहे आप राजस्थान का कल्चर हो, चाहे उड़ीसा का कल्चर हो, आप हर जगह से घर बैठे जुड़ सकते हैं। वहाँ के व्यवहार, वहाँ के वेशभूषा, वहाँ के खान पान, वहाँ के बोली भाषा वगैरह को जान सकते हैं। तो मास मीडिया जो है बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में अपना जो है योगदान देती है। तो हाँ, पैसिव एजेंसीज में आ जाएंगी लाइब्रेरी, मास मीडिया। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप अगर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ने जाते हो तो आपको वहाँ बोला नहीं जाता है कि आप चुप रहो या शांति से रहो। आप लोगों को देखकर आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, यहाँ का बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए। तो आप जब बिना निर्देश दिए, बिना कुछ बोले अगर आप कोई व्यवहार सीखते हो तो आप जो है पैसिव रूप से वो आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको सोशलाइज्ड वे में बिहेव करना है। मास मीडिया भी आपको कुछ इसी तरह से जो है सोशलाइज करता है। तो दो तरह की एजेंसीज हो गए, एक्टिव एजेंसीज, पैसिव एजेंसीज, साथ ही ये सारे एजेंसीज हो गए सोशलाइजेशन के। अब हम जानेंगे सामाजिकरण के लक्ष्य क्या है, किस लिए सामाजिकरण होना जरूरी है या आवश्यक है। सबसे पहले है क्षमताओं का विकास। एक समाज में विभिन्न जो है कर्तव्य निर्वहन के लिए विभिन्न लोगों की आवश्यकता होती है। किसान की आवश्यकता होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, कुम्हार, हर किसी की आवश्यकता होती है। तो जो है इन क्षमताओं का विकास सामाजिकरण द्वारा किया जाता है ताकि जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति कर सके। नेक्स्ट है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। हर समाज के कुछ आधारभूत नियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज के विपरीत व्यवहार करता है या समाज से अलग रहकर कोई काम करता है, कोई अनैतिक काम करता है, तो बहुत बार उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। कारण कि सामाजिक नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो है एक व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव हो सके और सकारात्मकता के साथ वह जीवन में आगे बढ़ सके। तो इस तरह से समाज जो है कुछ आधारभूत नियमों के साथ बंधा हुआ है और उन नियमों का विकास हमारे में सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। नेक्स्ट है आकांक्षाओं की पूर्ति। जो है हमारे में जो है विभिन्न आकांक्षाएं हैं हमारी कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर कुछ भी जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं। तो उन आकांक्षाओं की पूर्ति जो है अगर हम सामाजिक व्यवहार ही नहीं सीखेंगे, सामाजिक ही नहीं होंगे, तो वो सारी महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं हमारे में कहाँ से आएंगी, है ना। तो जो है आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी सामाजिकरण आवश्यक है। सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की समझ। डेफिनेटली जो भी हमारी सामाजिक भूमिकाएं हैं, हमारे समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं जिनको हमें निभाना आवश्यक है। हर व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्य को निभाता है। एक किसान हमारे लिए अनाज पैदा करता है ताकि हमारा पेट भर सके। एक डॉक्टर विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं देता है ताकि वह हर व्यक्ति स्वस्थ सुरक्षित रह सके। इसी तरह से हर पेशे की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं को निभाने के लिए सामाजिकरण आवश्यक है। अब हम देखते हैं सामाजिकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है कौन सा? जेंडर है, लिंग है, प्रभावित करता है। लड़के और लड़कियों का शारीरिक विकास अलग होता है। समाज में जो नियम है, कायदे कानून है, लड़कियों के लिए अलग है, थोड़े बहुत लड़कों के लिए अलग है। तो ये जो कारक है लिंग सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके द्वारा जो है दोनों के सामाजिकरण की प्रक्रिया थोड़ी बहुत अलग हो जाती है। अगला है कास्ट, जाति। पुराने समय से ही जाति प्रथा हमारे समाज में चली आ रही है
अलग अलग जाति के लिए अलग अलग व्यवहार, सामाजिक व्यवहार हैं, सामाजिक भूमिकाएं हैं उनकी अलग अलग। तो इस तरह से कास्ट जो है, जाति जो है, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कल्चर, संस्कृति, संस्कृति जो है विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग होती है। अगर कोई बिहार का है उसकी संस्कृति अलग होगी, अगर कोई राजस्थान का है उसका कल्चर अलग होगा। तो हर स्थान का कल्चर अलग अलग होता है और अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है समाजीकरण की प्रक्रिया थोड़ी बहुत डिफर करती है। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया जो है विभिन्न तरह के कल्चर से, विभिन्न तरह के परिवेश से, विभिन्न तरह के सामाजिक व्यवहारों से हमें अवगत कराता है और वह जाने अनजाने इनडायरेक्ट वे में, पैसिव वे में जो है सोशलाइजेशन के प्रोसेस को प्रभावित करता है मीडिया। ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन हो गए। अब एक अंतिम चीज हम लोग देखेंगे, समाजीकरण के द्वारा किन किन मूल्यों का विकास होता है। तो समाजीकरण के द्वारा विकास होता है सामाजिक आचरण का। डेफिनेटली हम लोग सामाजिक आचरण सीखते हैं समाजीकरण के प्रोसेस द्वारा। समाज में किस तरह से हमें आचरण करना है, ये समाजीकरण के द्वारा इस व्यवहार का विकास होता है। सामाजिक परिपक्वता आती है, बिल्कुल आती है। सामुदायिक भावना का विकास होता है, समुदाय में हम लोग एकजुट होकर रहें, यूनिटी रहे, एक दूसरे का सहयोग करें, ये सारी भावनाएं समाजीकरण के द्वारा हमारे में समावेशित होती हैं। मातृवृत्ति सेवा, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये सारे क्या है, सामाजिक नियम है, सामाजिक तौर तरीके हैं। इनके द्वारा हमें जो है सिखाया जाता है कि नहीं, माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, इसके द्वारा यह हमारा कर्तव्य है ना। तो समाजीकरण द्वारा होता है। चरित्र का विकास, अच्छा चरित्र, सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक चरित्र, ये सब किसकी देन है, समाजीकरण की। आत्मविश्वास की भावना, अपने समाज में रहकर अपने समाज की विशिष्टता से अवगत होते हैं, गौरव की चीज़ें जानते हैं, अपने समाज के अच्छी से अच्छी बातों को जानते हैं और इस तरह से हमारे में आत्मविश्वास आता है कि नहीं, हम किन मायनों में विशेष हैं और हमारे में क्या अच्छा है। नेक्स्ट है सामाजिक भूमिका। हमारी भूमिका क्या होगी समाज में, हमारा क्या कर्तव्य है समाज में, ये हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जानते हैं। नेतृत्व की भावना का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, एक दूसरे का सहयोग करके भी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, बिल्कुल देशभक्ति की भावना, हमारे समाज में रहकर हमें सिखाया जाता है कि नहीं, हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने बलिदान। बस इतना ही। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो में। और यह वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपके लिए लाभकारी हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।